गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट का कंसेप्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे। राइट, तो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट जो होता है रेंट की तरह होता है। रेंट जो होता है वो लैंड का रिवॉर्ड होता है, वेजेस जो होती हैं वो लेबर का रिवॉर्ड होती हैं, और जो इंटरेस्ट होता है वो कैपिटल के लिए होता है। तो जो प्रॉफिट होता है वो किस चीज़ का रिवॉर्ड होता है? वो होता है इंटरप्रेन्योरशिप के लिए रिवॉर्ड। ठीक है, तो जो भी रिवॉर्ड्स वाइल द रिवॉर्ड्स फॉर अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर पेड बाय द इंटरप्रेन्योर। ठीक है, जो भी मीन्स क्या कह रहे हैं कि जो रिवॉर्ड जो है वो दूसरे फैक्टर्स के लिए जो इंटरप्रेन्योर पे करता है ना। तो जो प्रॉफिट है वो इंटरप्रेन्योर जो है वो रिसीव्ड करता है। ठीक है, तो रेंट जो है वो पे करता है लैंड के लिए, वेजेस वो अपने लेबर को पे करता है, इंटरेस्ट जो उसने कैपिटल लगाई है ली है उस पर पे करता है। बट जो प्रॉफिट होता है वो उसको रिसीव्ड होता है इंटरप्रेन्योर को। ठीक है, तो सिंपली प्रॉफिट इज द इनकम ऑफ एन इंटरप्रेन्योर फॉर यूटिलाइजिंग हिज इंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज एंड रनिंग अ बिजनेस। ठीक है, कि क्या कह रहे हैं कि प्रॉफिट एक इनकम है इंटरप्रेन्योर की, जो वो कहाँ से कमाता है? जो भी उसकी इंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज होती हैं बिजनेस को रन करने के लिए, उनको यूटिलाइज करने पर वो प्रॉफिट कमाता है। तो प्रॉफिट क्या है? कुछ नहीं है बट एक सरप्लस अमाउंट है जो इंटरप्रेन्योर के पास, जो भी उसने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो सारी पे कर दिया, उसके बाद जो उसके पास जो अमाउंट बचता है, दैट इज कॉल्ड profit. If the income earned by him is in excess of the cost incurred on the factors of production, then the income can be called as profit. क्या कह रहे हैं कि अगर इनकम जो आपने अर्न की है, जो एक इंटरप्रेन्योर ने अर्न की है, वो एक्सेस में है, मीन्स के वो ज़्यादा है, आपकी जो कॉस्ट है उससे ज़्यादा है, तो वो क्या है? इनकम जो होगी वो होगी आपका प्रॉफिट। ठीक है, तो देयरफॉर प्रॉफिट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, जो डिफरेंट प्रॉफिट क्या है कि जो आपकी टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट है और जो टोटल वैल्यू ऑफ इनपुट है, इनके बीच में जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड योर प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट्स माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट्स। राइट, नेक्स्ट है प्रॉफिट इज ऑल्सो व्यूड एज रिवॉर्ड अर्नड बाय द इंटरप्रेन्योर फॉर परफॉर्मिंग द इंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस इन बिजनेस। ठीक है, क्या कि प्रॉफिट हम कैसे और कैसे इसको देख सकते हैं कि ये अवार्ड होता है जो एक इंटरप्रेन्योर अर्न करता है। कैसे अर्न करता है? अपने जो भी इंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस होता है बिजनेस का, जो भी एक्टिविटीज होती है उनको परफॉर्म करने पर जो अर्न करता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। तो देयर आर अदर इकोनॉमिस्ट हु बिलीव दैट प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर मेकिंग इनोवेशंस इन बिजनेस। ठीक है, तो दूसरे इकोनॉमिस्ट है वो क्या बिलीव करते हैं कि प्रॉफिट क्या है कि जो उन्होंने इनोवेशन की है बिजनेस में उसका रिवॉर्ड है। राइट, नेक्स्ट है बेसिक कंसेप्ट। तो जो प्रॉफिट होता है वो दो मेजर उसके कंपोनेंट्स होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट जो है इसके मेन दो कंसेप्ट हैं, दो टाइप्स हैं, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट होता है कि पीपल जनरली उसको क्या कंसीडर करते हैं कि जो प्रॉफिट रेजिडुअल इनकम, जो आपके पास सारे एक्सपेंसेस, जो भी आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, उनकी पेमेंट करने के बाद जो इनकम आपके पास बच गई, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी, द ग्रॉस प्रॉफिट इज अराइव्ड एट आफ्टर एक्सक्लूडिंग ऑल द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है जी, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैसे होता है? सारी एक्सप्लिसिट जो कॉस्ट होती है उनको एक्सक्लूड कर कर, उनको छोड़कर, फ्रॉम द जो रेवेन्यू रिसीव्ड किया बिजनेस से, दैट इज कॉल्ड योर ग्रॉस प्रॉफिट। इट डज नॉट एक्सक्लूड इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसमें एक्सक्लूड जो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है वो ग्रॉस प्रॉफिट में हम उसको उसको हम एक्सक्लूड नहीं करते, उसको हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, उसको इसके बीच में लेते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम बाहर निकालते हैं, उसको हम इंक्लूड नहीं करते ग्रॉस प्रॉफिट में, बट जो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है उसको हम लेते हैं। ठीक है, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कैसे क्या है, किस चीज़ के इक्वल है? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, टोटल रेवेन्यू से जो टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगी उसको माइनस करके जो अमाउंट हमारे पास आएगा, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। राइट, नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या होता है? द नेट प्रॉफिट कैन बी अराइव्ड एट बाय सब्सट्रैक्टिंग द इम्प्लिसिट कॉस्ट फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो जो नेट प्रॉफिट है वो कैसे आएगा? उसमें से हम जो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आया उसमें से जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है उसको माइनस करने पर जो हमारे पास प्रॉफिट आया, दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। तो इसको हम प्योर प्रॉफिट भी बोल देते हैं। ठीक है, नेट प्रॉफिट को हम प्योर प्रॉफिट भी बोल देते हैं। तो नेट प्रॉफिट इज द सरप्लस लेफ्ट ओवर
आफ्टर डिडक्टिंग एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट फ्रॉम द सेल्स रिसीप्ट्स ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट क्या है कि जो सरप्लस हमारे पास बच गया जब हमने एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट जो है उसको सेल रिसीट्स ऑफ बिजनेस की जो सेल रिसीट्स है उसमें से माइनस करके जो हमारे पास बच गया, दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, thus it can be observed that net profit is a portion of the gross profit। ठीक है, ये ऑब्जर्व किया गया कि जो नेट प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, पोर्शन होता है, ग्रॉस प्रॉफिट का पोर्शन होता है। जब बिजनेस जो है उसको जीरो नेट प्रॉफिट मिलता है तो इसका मतलब क्या होता है, जो प्रॉफिट जितना उन्होंने अटेंड किया वो इतना है कि जिससे वो अपने एक्सप्लिसिट कॉस्ट को है, वो उसका जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है वो कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। इतना प्रॉफिट होता है जब आपका नेट प्रॉफिट जो है वो ज़ीरो होता है, राइट। तो ये था हमारा प्रॉफिट का कंसेप्ट। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो प्रॉफिट का कंसेप्ट था वो ख़त्म हो गया। कल हमने रेंट किया था, इंटरेस्ट किया था, तो आज हमने प्रॉफिट का कंसेप्ट भी ख़त्म कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो करेंगे। ठीक है, आपके कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट ही रह गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो करेंगे। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी प्रॉफिट के टॉपिक में, या पहले जो हमने किया उनके उस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से क्लियर करवा लेना। थैंक यू क्लास।